हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक चोर चोरी करने के लिए क्लिनिक में जा घुसा, लेकिन वो वहां पर खुद ही फंस गया। इंदिरापुरम इलाके के अभयगंज की ये घटना बताई गई है, जहां पर फायर स्टेशन वैशाली को सूचना मिली कि एक क्लिनिक के अंदर एक चोर फंसा हुआ है। वो क्लिनिक में चोरी के इरादे से रात के समय छत के रास्ते अंदर घुसा था, लेकिन नीचे उतरते वक्त शटर और कंक्रीट की दीवार के बीच उसकी गर्दन फंस गई। सूचना मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। फायर सर्विस की टीम ने शटर को हटाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद युवक को स्थानीय लोगों को सौंप दिया गया है। फतेहपुर में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेत में लगी हुई आग और आग से करीब 50 बीघा गेहूं की फसल राख हो गई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। करीब 10 किसानों को लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। राजस्व टीम ने जांच कर मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। सदर तहसील के दखेली गाँव का ये मामला बताया गया। पकड़ ले, अरे पकड़ यार, पकड़े। पानी कहाँ ले गया? इटावा जिले के सैफा इलाके में भी करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने की घटना बिजली के तारों से निकली चिंगारी से होने की बात कही गई है। आग से 7 किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई है और स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गेहूं की फसल में आग लगी है फतेहपुर में और दूसरी तस्वीर है इटावा की, जहां पर गेहूं की फसल किस तरह से जलकर राख हो गई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो दोनों तस्वीरें जहां पर गेहूं की फसल राख हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने उनके साथ मिलकर आग पर काबू पाया है। बढ़ते आगे, इटावा में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग से 14 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह बताई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अमरोहा में अंधविश्वास में एक परिवार ने अपने बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। मामला है आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पीतमपुर का। एक लड़के को सांप ने डस लिया था, जिसके बाद परिवार ने अंधविश्वास के चक्कर में गंगा के बहते पानी में बांधकर जहर उतारने की कोशिश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने लड़के को गंगा में बहा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। कानपुर की किडनी रैकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कानपुर की किडनी कांड में फरार चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के सरगना और सदस्यों की तलाश में डीसीपी पश्चिम के नेतृत्व में पुलिस की 5 टीमों ने डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर अली की तलाश में गाजियाबाद, मेरठ और एनसीआर में डेरा डाला है। किडनी कांड की जांच की आंच 7 राज्यों के 14 शहरों तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत यूपी के 8 जिलों, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक केस में अन्य आरोपी डॉक्टर वैभव नवीन पांडे की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है।
आजमगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप में फरार चल रही मां और बेटे के घर पुलिस ने अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया है। साथ ही डुगडुगी बजाकर इसका ऐलान किया। शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें 6 लोग आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि किसानों की जमीन का फर्जी कागजात इन्होंने बनवाया और एग्रीमेंट कराकर करोड़ों रुपए की जमीन प्लॉटिंग करके बेच दी है। ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिए गए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कृष्णचंद राय है, जो कि शहर कोतवाली आजमगढ़ के आजमपुर कोडर गांव का निवासी है। कृष्णचंद राय मौजूदा समय में जेल में हैं, जबकि उसकी पत्नी और बेटे अभी भी फरार हैं। सीओ सिटी ने बताया कि फरार आरोपियों के घर पर अदालत द्वारा जारी किया गया नोटिस लगाया गया था। साथ ही आरोपियों के जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होने के लिए डुगडुगी पिटवाई गई। चलाया जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जमीन के नाम पे ठगी करने का एक मास्टरमाइंड आरोपी है जनपद आजमगढ़ का कृष्णचंद राय, जो कि थाने का हिस्ट्री सीटर भी है, वह पंजीकृत गैंग लीडर भी है। इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वह मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जेल भेजा गया था। उसी क्रम में माननीय न्यायालय से 84 BNSS की कार्रवाई हेतु आदेशिका प्राप्त हुई है, जिसके लिए आज इसके सभी ठिकानों पर जनपद में आजमगढ़ में थाना बरदा में मोहम्मदपुर फेटी गांव में व कोडर अजमतपुर स्थित इसके निवास स्थान पर आज यहाँ मुनादी कराई गई है। बागपत में साइबर पुलिस ने 1 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा कर दिया है। साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। ये गिरोह जस्ट डायल प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी और सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर फर्जी ऐड लगाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी पहले ग्राहकों से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाते और फिर मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो जाते थे। बाद में नए नंबर देकर दोबारा ठगी को अंजाम देते थे। इस पूरे मामले में संदीप अग्रवाल ने केस दर्ज कराया था। पीड़ित संदीप अग्रवाल से 2,15,100 रुपए की ठगी हुई थी। इस गिरोह के सदस्य पढ़े लिखे हैं और MBA, BBA और BCA के छात्र हैं। इन आरोपियों के खिलाफ अब तक 20 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। आदि है एक अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल कोतवाली, जिन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, जिस पे जस्ट डायल के माध्यम से उन्होंने कुछ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, वो क्या कहते हैं कि जस्ट डायल के माध्यम से उसको बुक कराई थी। तो वहाँ उसके डिफरेंट डेट्स में उनके साथ 2,15,000 का फ्रॉड हुआ है। उस पर हमने एक रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत कर साइबर टीम और जो साइबर थाना है उस द्वारा एक पूरी टीम वर्क करते हुए उसका खुलासा किया गया है, जिसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये मामूली विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र के दलपतपुर गांव का ये मामला है। राजेश सिंह और उनके परिवार का आरोप है कि मामूली विवाद में भीम सिंह ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में राजेश सिंह के बेटे ऋषि सिंह के पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ऋषि सिंह को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज थाना महाराजगंज पर दलपतपुर ग्राम के रहने वाले राजेश सिंह ने पहुंच करके सूचना दिया कि जब सुबह वो अपने घर पर मौजूद थे, उसी समय इनके विपक्षी हैं भीम सिंह, मुकुल सिंह और अखिल उर्फ झुन्ना, इन लोगों ने आकर के कल गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक इन सब के बीच में विवाद हुआ था। उसी को लेकर के आज फिर गाली गलौज करना शुरू किया। इनका ये भी कहना है कि जब हमने गाली देने से रोका तो भीम सिंह ने हम सब के ऊपर फायर किया और इस फायरिंग में इनके लड़के ऋषि सिंह के एड़ी में गोली लगी है। जो है इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मौके पर पुलिस पहुंची थी। घटनास्थल से पाया गया कि जो ऋषि सिंह है उसके एड़ी में गोली लगी थी। जो है इसको तत्काल उपचार हेतु CSC पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। जो है
इस पूरे प्रकरण में शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली में बुधवार को हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी समद मूसा को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंस्टाग्राम पर भद्दे कमेंट्स को लेकर हत्या की गई थी। मृतक अमन रजा का 8 अप्रैल को शव बरामद किया गया था। परिजनों ने अमन रजा के दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। हत्या में नामजदगी झूठी पाई गई। पुलिस ने अमन के इंस्टाग्राम पर बने दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंस्टाग्राम पर भद्दे कमेंट्स को लेकर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्यारे समद मूसा को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के थाना कोतवाली का ये मामला बताया गया। बरेली में 3 दिन पहले मिली एक लाश पुलिस के गले की फांस बन गई। इतना ही नहीं, पुलिस के लिए यह अज्ञात लाश उस वक्त और बड़ी मुसीबत बन गई जब मृतक की पहचान होने के बाद उसके परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो बरेली के एसएसपी ने मामला के खुलासा के लिए पुलिस की 3 टीमों को लगा दिया और 3 दिन तक चली जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला निकला है। मृतक अमन रजा की हत्या इंस्टाग्राम पर भद्दे भद्दे कमेंट्स को लेकर की गई थी और हत्या की वारदात को उस इंसान ने अंजाम दिया जिसमें मृतक और हत्या आरोपी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पिछले कई महीनों से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जमकर अदावत चल रही थी। आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। धर्मांतरण के आरोपियों को फंडिंग करने वाले आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ आगरा में एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा दाऊद के भोपाल वाले घर पर भी पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। अब आगरा पुलिस जल्द ही दाऊद अहमद की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। जुलाई 2025 में आगरा के सदर क्षेत्र में 2 सगी बहनें लापता हो गई थी। दोनों बहनें धर्मांतरण गिरोह से जुड़ गई थी। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को बरामद किया तो उसके बाद धर्मांतरण के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। दाऊद मूल रूप से भोपाल का रहने वाला था। कई सालों से कनाडा में रह रहा था। दाऊद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भोपाल भी गई थी। अब कोर्ट से आदेश के बावजूद जब दाऊद पेश नहीं हुआ तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। भोपाल से दाऊद के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आगरा धर्मांतरण मामले में अब पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने वाले आरोपी दाऊद अहमद के खिलाफ आगरा के थाना सदर बाजार में एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ दाऊद के भोपाल स्थित घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। इसके अलावा अब पुलिस जल्द ही दाऊद अहमद की संपत्तियों पर कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील राजीव कुमार सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को बाइक सवार 2 हमलावरों ने अंजाम दिया। हत्या की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक गमछाधारी बदमाश वकील के बिल्कुल पास पहुंच गया और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भागने की कोशिश में बदमाशों की बाइक तुरंत स्टार्ट नहीं हुई। बाइक पर बैठे दूसरे बदमाश ने कई बार किक मारी। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद गोली मारने वाले हमलावर ने तमंचा बाइक के बैग में रखा और बाइक स्टार्ट की। इसी दौरान दूसरे हमलावर ने उधर से आ रहे लोगों को तमंचा दिखाकर रोक दिया, जिससे मौके पर दहशत फैल गई। घटना कटरा थाना क्षेत्र के सद्भाव नगर की बताई गई। टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मृतक व्यक्ति है उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्या अभी कुछ समझ में आया, क्या निजी रंजिश थी या फिर कारण क्या? देखिए, चूंकि जो मृतक है और जो अभी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो तहरीर प्राप्त हुई है वो नामजद तहरीर है और उसको चिन्हित भी किया जा चुका है। टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया जा चुका है और नामजद तहरीर हमें प्राप्त है। तो वो व्यक्ति भी जो मृतक है उन्हीं के गाँव का
रहने वाला था और पूर्व से कुछ गांव की ही बात को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आ रही है। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में बेटी की मौत के बाद 5 महीने तक एक पिता बेटी के शव के साथ रह रहा था। घर में बेटी की लाश थी और पिता साथ में रह रहा था। बदबू छिपाने के लिए पिता ने परफ्यूम का इस्तेमाल किया, लेकिन रिश्तेदारों को शक हो गया। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है। मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर रिटायर्ड बोर्ड ऑफिसर उदय भानु विश्वास अपने 33 साल की बेटी प्रियंका के साथ रहते थे। उनकी पत्नी ने सुसाइड किया था। मां की मौत के बाद बेटी भी सदमे में थी। बताया जा रहा है कि बेटी को पीलिया हो गया था और 5 महीने पहले उसकी भी मौत हो गई। तब से ही उदय विश्वास अपनी बेटी की लाश के साथ इस घर में रह रहा था। घर में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। बदबू को छिपाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया और जब हकीकत सामने आई, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तो। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया स्पेशल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मेरठ में एक पिता की अनोखी सनक का मामला सामने आया है। एक पिता अपनी बेटी की लाश के साथ 5 महीने तक रहता रहा। बेटी का शव कंकाल बन गया और वो इसी घर से बरामद हुआ है। मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र स्थित इसी घर से लड़की का शव बरामद हुआ है। प्रियंका नाम की लड़की थी जो कंप्यूटर टीचर थी। 34 साल की इस लड़की का देहांत हो गया था। माना जा रहा है कि काला पीलिया बिगड़ने से इसका देहांत हुआ था और इसका पिता जो है वो इसके शव के साथ 5 महीने तक रहता रहा और बदबू को दूर करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करता रहा। यहाँ पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है ताकि कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। सोनभद्र में 2 करोड़ 27 लाख की ठगी करने के आरोपी प्रदीप सिंह को पुलिस ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके सोनभद्र साइबर टीम गोरखपुर गई थी। आरोपी फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप से लोगों को धोखा दिया करता था। आरोपी ने ठगी की रकम एक्सिस बैंक के खाते में ट्रांसफर कराई थी। इस मामले में किशोर तिवारी शिकायत भी उन्होंने की थी। बढ़ते हैं आगे। अंबेडकर नगर जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से करीब 17 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाशों ने इस लूट को चौकी से मात्र 100 कदम की दूरी पर अंजाम दिया। लूट के बाद जब पीड़ित चौकी पर लाया गया तो बिडहर घाट चौकी बंद थी। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी अपने साथ बिहार से वसूली कर लौट रहा था। 3 बदमाश जिन्होंने व्यापारी के साथ लूट की। बदमाशों ने मोहम्मद रईस के पास रखे करीब 13 लाख रुपए और मोहम्मद जलाल के पास रखे करीब 3,90,000 रुपए नकद के साथ बैग में रखा चेकबुक भी लूट लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहीं एक बैग दे दो, उसका बैग जबरदस्ती छीन लिया। मुझसे जबरदस्ती छीन रहे थे तो मैंने नहीं दिया तो फायर भी किया। तो एक उतरा मेरे सर पे, यहाँ पे देखिए मारा है बट से। ये पूरा ब्लेड गिरा था, तो शर्ट चेंज कर लिया हूँ अभी मैं। पूरा ब्लेड गिरा और उसके बाद मैं नहीं दे रहा था, मतलब धक्का मुक्की हुई। तो एक ने कहा कि साले को मार दो गोली तब देगा। तो पीछा भी मैंने किया। मैंने कहा पहले कहाँ सूचना दूँ, थाने यहाँ पे दूँ, पुलिस चौकी। देखा तो पुलिस चौकी बंद थी, पुलिस चौकी पे कोई था नहीं। उसके बाद हम पीछा किए, वो लोग बहुत तेज़ी से भागे। अगली खबर है नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में
जहां पर फीस घोटाले के मामले में GBU प्रभारी रजिस्ट्रार ने FIR दर्ज की है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के 12 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तत्कालीन रजिस्ट्रार, तत्कालीन वित्त अधिकारी, तत्कालीन लेखा अधिकारी, डेटा कर्मी, कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक फीस में करीब 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई है। अगली खबर है सहारनपुर से। इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। सहारनपुर पुलिस ने गैस सिलेंडर की चोरी के आरोप में एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी किया गया गैस सिलेंडर बरामद कर लिया है। कासिफ बेग ने थाना मंडी में पुलिस से शिकायत की थी कि अज्ञात चोर ने घर से गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर ली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पशुपेट क्षेत्र से असद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया गैस सिलेंडर बरामद किया है। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर DAV PG कॉलेज छात्र संघ समारोह में बवाल देखने को मिला है। डांस के दौरान छात्रों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। समारोह में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।